हेलो फ्रेंड, राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छे रहिए, खुश रहिए। कंचन ब्लॉग की तरफ से आप लोगों को दुआ है। फ्रेंड, कभी आपने कुकर में धागा लगाया है? जी नहीं, धागा लगा के आप लोग कभी खाना बनाया है? बहुत ही आसानी से खाना बन जाएगा धागा लगा के। तो आप लोग बने रहना। बहुत ही अच्छी अच्छी दादी नानी की टिप्सों के साथ में हाजिर हूँ, तो बने रहना। तो दोस्तों, बढ़ते हैं टिप्स की ओर। जैसे कि हमें इस तरह से कील को ठोंकना होता है, तो हम इस तरह से ठोकते हैं तो क्या होता है, जो ये उंगली है ना, तो उंगली में चोट लग जाती है, तो बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। तो हम कैसे इसको ठोंके तो हमारे दर्द भी ना हो, उंगली में भी ना लगे। यहाँ ठोंकते वक्त ये जो कील है ये लग जाती है, तो हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो यहाँ पे करना क्या है जिससे हम आसानी से कील को ठोंक पाएंगे। आप देख सकते हो, यहाँ पे ले लिया कपड़े वाले क्लिप और ले लिया ब्रिंची। अब इसमें फंसा दिया है। अब बहुत ही आसानी से हम इसको यहाँ पे गड़ा पाएंगे। बहुत ही अच्छी टिप्स है। आसानी से चाहे जहाँ पे ये ब्रेंची को लगाना हो, स्कील को, वहाँ पे आप लगा सकते हो, वो भी एक क्लिप की मदद से। जब हम क्लिप की मदद से लगाएंगे ना, तो हमारे उंगलियों में लगेगा नहीं और दर्द नहीं होता। ऐसा होता है कहीं कहीं तो हमारा नाखून भी चला जाता है। तो ये छोटी सी टिप्स आपको कैसी लगी आप बताना ज़रूर। फिर देखते हैं अगली टिप्स। जैसे कि ये दवाइयाँ हैं, बहुत सारे लोग हैं दवाइयाँ यूज करते हैं, उसके बाद में इतनी सारी दवाइयाँ बच जाती हैं, वो वेस्ट पड़ी रहती हैं, उनको हम लोग फेंक देते हैं। लेकिन ये जो एक्सपायरी दवाइयाँ हैं और वेस्ट दवाइयाँ हैं, इनको इस तरह से निकाल लेंगे। तो इसका करना क्या है वो भी आपसे बताते हैं। बहुत ही अच्छी सी टिप्स है, आप लोग ज़रूर देखना, फुल वॉच ज़रूर करना। अब फ्रेंड, यहाँ पे ले लिया कोई भी जैसे बुक का पेज, तो यहाँ पे एक पेज ले लिया, जितनी भी दवाइयाँ हैं वो उनको इस तरह से निकाल लिया। अब इन दवाइयों को क्या करना है, तो यहाँ पे लेना है हमें कोई जैसे बेलन है, कुछ भी चीज़ लेके और यहाँ पे दवाइयों को अच्छे से पीस लेना है। इन दवाइयों का आज क्या करेंगे, आप लोग सोच रहे होंगे एक्सपायरी दवाइयों को क्या ये करेंगी, लेकिन आप लोग बने रहना। बहुत ही यूजफुल टिप्स है, आप लोगों को पसंद ज़रूर आएगी। तो ये बुरादा जो है बनके दवाइयों का रेडी हो चुका। अब इसका यूज कहाँ पे करना है वो भी बताते हैं। तो यहाँ पे एक बाउल में इस तरह से दवाई को ले लेना है। ये जो पाउडर बना है इसको ले लेना है। अब यहाँ ले लिया है, अब थोड़ा हमें यहाँ पे निकाल लेना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ले लिया है और थोड़ा जो है तो इसमें थोड़े में पानी डाल दिया। पानी डाल के और इसको अच्छे से रब कर देना है। तो यहाँ पे ले लिया टूथब्रश। अब टूथब्रश से इस तरह से इसे रब कर दिया। अब ये जो सॉल्यूशन बनके रेडी हुआ है, अब इसका यूज हम कहाँ करना है वो भी आपसे बताते हैं। जैसे हमारे वॉश बेसिन में हर प्रकार के कीड़े मकोड़े आते रहते हैं और गंदी सी स्मेल आती है। जैसे बारिश का मौसम है, गंदी सी स्मेल भी आती रहती है। तो ये जहाँ पे दवाइयाँ, ये जो एक्सपायरी दवाइयाँ हैं, तो हम अपने ये जो वॉश बेसिन है इसको धुल सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा यूज़ तरीका है। एक्सपायरी दवाइयों को ना फेंके और अपने घर के छोटे छोटे काम कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। इस तरह से इसमें से जो कीड़े मकोड़े काकरोच वगैरह हैं निकल आते हैं। बरसात के मौसम में इस पाइप लाइन से निकलते ही रहते हैं, लेकिन जब हम इस तरह से काम करेंगे तो इससे जो पाइपलाइन सी है इससे कोई भी कीड़े मकोड़े नहीं आएंगे। तो फ्रेंड, आप देख सकते हो जो हमारी वॉश बेसिन है ये अच्छे से साफ़ सुथरी हो चुकी है। ये छोटी सी टिप्स आप लोगों को कैसी लगी आप लोग कमेंट में बताना। इस तरह से अपने किचन के और घरों के काम टिप्स के थ्रू से हम कर सकते हैं। फिर फ्रेंड, जो हमारा बचा हुआ बुरादा है उसका यूज क्या करना है। यहाँ पे ले लिया गर्म पानी। अब गर्म पानी में ये जो बुरादा था उसको डाल दिया। अब इस गर्म पानी को हम क्या करेंगे वो भी आपसे बताते हैं। तो हमारा जो किचन सिंक है उसको हम साफ़ सुथरा बहुत करते हैं, लेकिन होता क्या है, इससे जो जूठन वगैरह चली जाती है, इससे खाना है बर्तन धुलते हैं तो सारा चला जाता है। तो इससे
कीड़े मकोड़े पाइप से आते रहते हैं। तो दवाइयों का यूज यहाँ पे करेंगे तो कीड़े मकोड़े भी बिल्कुल नहीं आएंगे। फिर फ्रेंड देखते हैं अगली टिप्स। जैसे कि उड़द की दाल हम बनाते हैं, तो आप जानते हो कि उड़द की दाल में जो ये भूसी है वो गंदगी है, ये आती रहती है। जैसे हम धुल के भी डालते हैं लेकिन आती रहती, तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको ढक देना, ढक्कन को ढकना है। और उसके बाद में जब ये ऊपर साइड उबाल आए तब हमको ढक्कन को खोल देना है। जो जितनी भी गंदगी होगी वो एक साइड में आ जाएगी। आप देख सकते हो ये गंदगी जो है एक साइड में आ गई है। अब इस गंदगी को हम निकाल लेंगे तो हमारी दाल जो है तो काली नहीं होगी और अच्छी सी जैसे उड़द होते हैं ना वैसी हमारी दाल बनके रेडी होती है। तो जब भी दाल को बनाएं तो इसका जो ऊपरा हिस्सा है ये गंदा सा आप देख सकते हो, इसको हम उतार लेंगे तो हमारी दाल वैसी की वैसी बनके अच्छी सी रेडी होगी। और जो गंदगी निकाल लेंगे तो ये दाल में घुलेगी नहीं। तो जब भी आप दाल बनाएं तो इसी तरह से बनाओगे तो दाल हमारी हरी हरी सी अच्छी सी बनके रेडी होगी। तो ये छोटी सी टिप्स आप लोगों को कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। ये हमारे जो किचन के आइडिया हैं तो बहुत ही अच्छे हैं। फिर दोस्तों देखते हैं अगली टिप। जैसे हम लोग बाल खींचते हैं तो इस तरह से कंघे से निकाल के वो कहीं भी डाल देते हैं, तो होता क्या है किचन में पहुंच जाते हैं तो वहाँ खाने में भी निकल आते हैं और दूध में भी निकल आते हैं। तो सारा खाना और जो सारी चीज़ जिस चीज़ों में निकलते हैं वो सारी चीज़ बेकार ही जाती है। तो यहाँ पे इस तरह के डिब्बे हमारे घर में बहुत सारे रहते हैं। तो हम क्या करते हैं इन सारे डिब्बों को हम फेंक ही देते हैं। लेकिन यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे डिब्बा ले लिया है और हमें डबल साइड टेप लेना है। अब यहाँ पे इसको हमको इस तरह से बीचों बीच में चिपका देना है। आप देख सकते हो इस तरह से चिपका देना है। अब यहाँ पे चिपका दिया है और चाहो तो ऊपर का साइड है काट भी सकते हो, ना चाहो तो इसको अंदर की साइड में मोड़ दो। तो यहाँ पे हम चिपका दिया है। अब इसका करना क्या है वो भी आपसे शेयर करते हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा सारी चीज़ों से परेशान रहते ही हैं। अब फ्रेंड जहाँ पे आईना हो वहाँ पे इस डिब्बे को इस तरह से चिपका देना। जहाँ पे हम बाल खींचते हैं ना उस जगह पे इस तरह से हमको चिपका देना है। अब इस कंघे के जो बाल हैं अब इन बालों को लेके अच्छे से इनको कंघे से निकाल लेना है और सारे बालों को अब यहाँ पे इस तरह से मोड़ के और वो जो हम डिब्बा बनाया है ना उस डिब्बे में अच्छे से हमें इन बालों को डाल देना है। डालना क्यों है, जब भी हम इस तरह से कहीं भी डालेंगे तो हमारे बाल हर जगह पे मिलेंगे। तो ये बाल को ले जाके और इस तरह से जब भी हम आईने के पास खींचें तो इस तरह से मोड़ के बालों को और इस तरह से डिब्बे में डाल दें। जब हमारा डिब्बा भर जाए तब उठा के बालों को और कूड़े में डाल दें। तो ये छोटी सी टिप्स आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर। हर लेडीज़ों के साथ में ऐसा होता ही है, कभी खाना में बाल निकल आता है, कहीं कहीं निकल आता है। तो आप ये छोटी सी टिप्स आप लोगों को कैसी लगी आप लोग कमेंट में बताना। फिर फ्रेंड देखते हैं अगली टिप्स। कभी आपने कुकर में धागा लगाया है, धागा लगा के आपने खाना बनाया है? जी नहीं, तो आप लोग बने रहना। यहाँ पे जब भी ये जो सीटी है आपको वीडियो में बता रहे हैं जैसे कुकर की सीटी है तो ये कहीं ढीली हो जाती है, इसका जो पेंच है वो ढीला हो जाता है तो खाना बनाना बहुत ही मुश्किल रहता है। तो यहाँ पे करना क्या है जिससे हम आसानी से खाना भी बना लें और हमारी जो गैस है वो भी ज़्यादा ना खराब हो। तो दोस्तों यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे छोटी सी टिप्स हमें फॉलो करनी है। जैसे कि ले लेना है धागा, तो यहाँ पे ले लिया धागा। अब इस धागे को इस तरह से हमको लपेटना है। आप देख सकते हो इस तरह से लपेट देंगे
तो हम खाना भी आसानी से बना पाएंगे। कभी ऐसा होता है जैसे कि जो सीटी है वो ढीली हो जाती है तो हम कुकर को बनवाने नहीं भेज पाते, उस समय हमको खाना बनाना बहुत ही कठिन रहता है। तो इस तरह का हम लोग किचन का यूज करेंगे तो हम आसानी से सारे काम भी कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो सीटी है वो आसानी से बैठ गई है। तो ये छोटे छोटे जो आइडिया हैं आप लोगों को अच्छे लगेंगे तो आप लोग ट्राई करना। हर लेडीज़ों के पास ऐसी समस्या होती है, जब हम लोग खाना बनाने चलते हैं तो हमको वो सारे काम याद आते हैं, जैसे हमारा कुकर ख़राब है या कुछ है, तो उस समय हम इस तरह का यूज कर सकते हैं। अब आप देख सकते हो जो हमारी सीटी है वो गिरती भी नहीं है और आसानी से ये बैठ गई है। तो कितना अच्छा सा आइडिया है। अगर आपको पसंद होगा तो आप लोग ट्राई करना। आज हमारी आवाज़ धीमी है, हमारी तबीयत नहीं ठीक है तो इसीलिए मेरी आवाज़ बहुत धीमी है।